अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अफगान तालिबान ने दोबारा पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान की फौज ने उसका मुंह तोड़ एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है। बाकायदा वीडियो फुटेजेस जो सामने आई हैं उनसे वाजे हो रहा है कि पाकिस्तान की फौज ने तालिबान को भागने पर मजबूर कर दिया, सफेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। अब जो खबरें आ रही हैं, ताजा इत्तलात है, गुज़िश्ता रात को ये झड़पें जो अफगान तालिबान है उन्होंने शुरू कर दी थी। शाम 7 बजे को पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो चौकियां हैं बॉर्डर एरिया में, वहां पर ये हमले शुरू कर दिए गए थे। खासतौर पे दो जो सरहद है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कुरम एजेंसी, कुरम का जो इलाका है जो कि बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, वहां पर ये हमले शुरू किए गए। और बलूचिस्तान में जो स्पिन बोल्डक जो चमन का इलाका है जो बॉर्डर लगता है, वहां पर भी ये अफगान तालिबान और खारजी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमले किए, लेकिन उसका भरपूर जवाब दिया गया। और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की फौज की जानिब से। 11 और 12 तारीख की रात को जो पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, 200 के करीब जो खारजी तालिबान थे, दहशतगर्द थे, उनको जहन्नुम हासिल किया गया था। अफगानिस्तान जो है, जरा ये बताते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जब मैंने राब्ता किया काबुल और कंधार के अंदर, तो दोस्तों जरा ये बताते हैं कि अंदर एक गुस्सा है। गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ कम और अफगान तालिबान की जो कयादत है उसके खिलाफ ज्यादा गुस्सा पनप रहा है। और ये जो काबुल और कंधार की जंग है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान पर इस गुस्से को ठंडा करने के लिए हमले किए जा रहे हैं, लेकिन पै दर पै जो अफगान तालिबान है उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। जो ताजा इतलात आ रही हैं, पाकिस्तान की फौजी तर्जुमान DGISPR ने जो इतलात दी हैं उनके मुताबिक जो पाकिस्तान की फौज है वो भरपूर जवाब दे रही है। गुज़िश्ता रात को जब ये कार्रवाई की गई पाकिस्तान की फौज की जानिब से, 8 के करीब जो चौकियां थी अफगान तालिबान की, उन पर बाकायदा उनको तबाह कर दिया गया। साथ साथ जो 6 टैंक थे उनको तबाह कर दिया गया। अब ये जो जंग शुरू की गई है, ये मुल्ला उमर, आपको पता है तालिबान का जो बानी है, रहबर रहा है, उसका जो बेटा है मुल्ला याकूब, अब उसकी अना पर आ गई है। वो वजीर दिफा है अफगानिस्तान का, और दूसरी जानिब जो वजीर दाखिला है वो सिराजुद्दीन हक्कानी है, इंटीरियर मिनिस्टर जो कि सिराजुद्दीन हक्कानी है वो है। जो मुल्ला याकूब है वो कंधार के साथ है, जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो काबुल के साथ है। काबुल की जो क़यादत है वो पाकिस्तान के साथ मामलात को तय करना चाहती है, लेकिन कंधार की क़यादत इसको मजीद आग को भड़काना चाहती है। अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि गुज़िश्ता रात से मैंने बताया कुर्रम का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर, उसके साथ साथ जो चमन का इलाका है वहां पर ये सारे मामलात हुए, लेकिन जो खोस्त का गवर्नर है उसके जो तर्जुमान है उसकी जानिब से जो अफगान रेडियो है उसको बताया गया, हुर्रियत रेडियो को, कि शाम को 7 बजे यानी 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को शाम को 7 बजे जो अफगान फोर्सेस है उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था। बॉर्डर में बाकायदा फायरिंग की थी, गोलाबारी की थी, उसका रद्देअमल फिर पाकिस्तान की फौज ने दिया। और इसी तरह का मामला जो कंधार है उसके बॉर्डर पे भी किया गया था। बाकायदा ये बताया जा रहा है कि जो कुर्रम है, स्पिन बोल्डक चमन है, खोस्त है, कंधार है, नंगहार है और हिलमंद है, ये वो बॉर्डर एरियाज हैं पाकिस्तान के साथ जहां पे ये अफगान तालिबान शरारत कर रहे हैं और पाकिस्तान इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने जो भरपूर कार्रवाई की है, बाकायदा साथ साथ पाकिस्तान की फौज ने वीडियो फुटेजेस जारी की है जो सबूत है, क्योंकि ये अफगान तालिबान जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के फौजी जवान हैं उनकी बड़ी नंबर की शहादत बताई जा रही है। और इंडियन मीडिया, भारत का मीडिया इनके साथ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे उनका भारत का गोदी मीडिया हो, वो इन अफगान तालिबान के साथ खड़ा हुआ है। अब जो पाकिस्तान के जो फौजी तर्जुमान हैं उन्होंने वाजे कर दिया है कि फायरबंदी नहीं होगी। जो 11 और 12 तारीख को पाकिस्तान और भारत के ये जो बॉर्डर में हुआ था अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद 5 मौकों पर मैंने आपको बताया था सीज फायर की कोशिश की गई थी। पहले लिमिटेड सीज फायर ऑफर किया गया अफगान तालिबान की जानिब से, उसको पाकिस्तान की फौज ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फुल सीज फायर, कंप्लीट सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की गई, उसको मुस्तरद कर दिया गया। फिर सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया गया, उसको पोलाइटली डिक्लाइन किया गया। फिर कतर को इन्वॉल्व किया गया, उसको पोलाइटली डिक्लाइन किया गया। और फिर 5वीं मर्तबा अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की फौज के मिन्नत तल्ले किए कि हम अपने जो डेड बॉडीज हैं उनको उठाना चाहते हैं, जो कुछ वक्त के लिए हमें मौका दिया जाए ताकि हम उन जो जहन्नुम वासिल हो गए हैं ये अफगान तालिबान, इनकी लाशों को उठाएं और फिर इनका कफन दफन करें। तो फिर पाकिस्तान की फौज ने मौका दिया, लेकिन जरा ये बताते हैं, जो अस्करी जरा हैं, सिफारती जरा हैं, वो ये बताते हैं फायरबंदी नहीं हुई है,
सीज फायर नहीं हुआ है। पाकिस्तान का दो टोक मौकिफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहुंचे थे बॉर्डर में 11/12 को, जब ये अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया उसके बाद, और आर्मी चीफ ने क्लियर कर दिया था नो सीज फायर, रिटेलिएशन और बदला लिया जाएगा। और ये उस वक्त तक बदला लिया जाएगा जब तक अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ फितना और ख्वारिज इस्तेमाल करते रहेंगे। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है काबुल पर भी, कंधार पर भी, कि इन फितना और ख्वारिज को आपको निकालना होगा, और अगर नहीं निकाला जाता, गुज़िश्ता रोज बहुत अहम इजलास हुआ है। फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा मुख्तलिफ जो सिफारतकार हैं इस्लामाबाद में, उनको ब्रीफ किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, और इस ब्रीफिंग से जो जराए बता रहे हैं वो ये है कि इन गैर मुल्की सिफारतकारों को बताया गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई सीज फायर नहीं है, कोई जंगबंदी नहीं है। पाकिस्तान का एक मौकिफ है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो ये अब न्यू नॉर्मल है कि पाकिस्तान घुसकर वार करेगा, घुसकर हमले करेगा। पाकिस्तान ने वाजे किया है, जो क़यादत है नूर वली महसूद, वो अपने खानदान के साथ काबुल में मकीम है, वहां से यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। पाकिस्तान के फौजियों पर हमले किए जाते हैं, सिविलियन आबादी पे हमले किए जाते हैं, लिहाजा अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दिया जाएगा। साथ साथ जो पाकिस्तान ने वार्न किया है वो ये किया है कि अगर पाकिस्तान की ये शराइत नहीं मानी जाती तो फिर जो अफगान तालिबान के मुखालिफ धड़े हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। बाकायदा उनको दफ्तर जो खोलना है पाकिस्तान के अंदर, उनके ऑफर की जाएगी, वो पाकिस्तान में आए, अपनी सियासी सरगर्मियां करें, अपने यहाँ पे वो दफातर खोल सकते हैं। और अगर फिर भी ये बाज नहीं आते तो फिर कुल्ली तौर पे, यानी फुली, जो ये मुखालिफ धड़े हैं अफगान तालिबान के, इनको सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी को वाजे तौर पे अवाम के सामने, दुनिया के सामने रखता है, उसके आप स्टेटमेंट्स को पढ़ें जो कि बयानात जारी किए जा रहे हैं, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट, जो अफगान तालिबान की हुकूमत थी, उसके लिए पहले अबूरी हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब रेजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, और बार बार कहा जा रहा है जो अफगानिस्तान पर मुसल्लत रेजीम है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कुल्ली तौर पे जो नुमाइंदा नहीं है जो अफगान अवाम में उनकी, और अफगान अवाम एक ना एक दिन आजाद होंगे। ये अब पाकिस्तान का नया मौकिफ हो गया, यानी जो 2021 में अफगान तालिबान आए थे बरसर इक्तिदार, अब पाकिस्तान ने उसको मानने से इनकार कर दिया है, और पाकिस्तान उस सिम जा रहा है जहां पर अफगान जो तालिबान की हुकूमत है उसका तख्ता उलट दिया जाए, उसका तख्ता गोल्ड कर दिया जाए। अब जो बड़ी खबर सामने आई वो समीउल्लाह यूसुफजई, जो कि बहुत क्रेडिबल सहाफी हैं अफगान उमूर के हवाले से, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मेरे जो काबुल में जराए हैं, काबुल में जराए ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ हमारे मामलात हुए हैं अफगानिस्तान के, ये नहीं होने चाहिए थे। हमें हालिया जो माजी है उसको बुलाकर आगे बढ़ना होगा। जो हमने जवाब दिया वो हद से तजावुज कर गया, हमें लिमिटेड जवाब देना चाहिए था, लेकिन हम हद से तजावुज कर गए हैं। ये कौन कह रहा है? काबुल की क़यादत बता रही है समीउल्लाह यूसुफजई को, और काबुल में कौन है? हक्कानी ग्रुप है। दूसरी जानिब जो मुल्ला उमर का बेटा है मुल्ला याकूब, जो कि ISI के टुकड़ों पे पला हुआ है, अभी ये जो मुल्ला मुत्तकी गया हुआ था, अमीर मुत्तकी, भारत के दौरे पे, और वहां ये दावे कर रहा था कि हमने 3 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। भाई ये 3 सुपर पावर्स को आपने शिकस्त ISI की वजह से दी है। ISI आपकी सहूलतकारी ना कर रही होती, ISI आपकी फंडिंग ना कर रही होती, ISI आपको ट्रेन ना कर रही होती, तो ये जहाद जो आप कह रहे हैं ना हमने लड़ा है, ये जहाद आप नहीं लड़ सकते थे। तो ISI के अब ये नमक हरामी कर रहे हैं जो मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर का बेटा है, और यही मुल्ला उमर, मुझे याद है हमीद गुल, जो कि पाकिस्तान का साबिक DG ISI है, वो बताया करता था किस तरह कंधार में मुल्ला उमर के साथ उसकी मुलाकातें होती थी और मुल्ला उमर क्या क्या बातें करता था। अब ये मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर का बेटा है, ये नमक हरामी कर रहा है ISI के साथ, और ये वजीर दिफा है। जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लीड कौन कर रहा है? मुल्ला याकूब कर रहा है। ये अफगानिस्तान का वजीर दिफा है जो कि लीड कर रहा है, और दूसरी जानिब इसका जो मुखालिफ धड़ा है वो हक्कानी ग्रुप है। बाकायदा अब सिराजुद्दीन हक्कानी खुलकर सामने आ गया है। उसने पतकिया में एक तकरीब से खिताब किया है, और उस खिताब के अंदर सिराजुद्दीन हक्कानी ने वाजे कर दिया है कि चंद लोग जो कि जहाद का क्रेडिट लेते हैं, खास तौर पे उसका इशारा मौलवी मुत्तकी की जानिब था, जो कि उसने भारत के अंदर जो बात की थी, और सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपनी तकरीर में कहा कि ये जो क्रेडिट लेते हैं इनका ड्यू क्रेडिट बनता नहीं है। ये एक दिन के लिए इस जंग में और इस जहाद में आए नहीं है जिसको ये जहाद कहते हैं। ये जो क्रेडिट है ये जो ले रहे हैं, ये तौहीन कर रहे हैं उन मार्टर्स की जो मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं।
इनके बकौल इनके सो कॉल्ड जहाद में जो कि इन्होंने अफगानिस्तान में लड़ा है, और ये उनकी तौहीन है और अवाम को इसकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, अवाम का इसको एहतिसाब करना चाहिए और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये दावा करते हैं। बाकायदा सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि जो लोअर रैंक के लड़ने वाले जंगजू हैं जो कि तालिबान थे लोअर रैंक के, उनका ये क्रेडिट है कि वो क्रेडिट को क्लेम करें कि हमने जो है वो जहाद लड़ा है और हमने शिकस्त दी है। तो ये तमाम जो कंधारी ग्रुप है जो कंधार में बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ और ये इंडिया की प्रॉक्सी है, भारत की प्रॉक्सी लड़ रहे हैं, इनको डॉलर मिल रहा है, इनको पैसा मिल रहा है, भारत इनकी फंडिंग कर रहा है, रॉ के इनकी ट्रेनिंग कर रहा है और अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है, वो ये है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल ना हो, लेकिन जो हालात हैं वो गंभीर हैं, हालात खतरनाक हैं और भारत इसको इस्तेमाल करेगा। जो ऑपरेशन सिंदूर जो कि नरेंद्र मोदी कह रहा था कि जारी है, ऑपरेशन सिंदूर का जो बदला है वो कंधार के जरिए जो नरेंद्र मोदी है वो पाकिस्तान से लेगा, आने वाला दिन ये बता देगा। लेकिन जो पाकिस्तान है उसने भी तहिया कर लिया है कि दो टोक जवाब देना है और जितनी भी ब्लैकमेलिंग है उसमें आना नहीं है। इस हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।